अच्छा बहन, माइक ले लो बहन। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गुरुदेव भगवान की, भगवान रूपी भैया धीरेन्द्र शास्त्री की। जहाँ जहाँ हनुमान जी के मंदिर है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं हर जगह चली जाती हूँ। कोई कहता है कि तू हर जगह चली जाती, मैं यही बोलती हूँ सबको, हनुमान जी एक ही है। इसलिए मैं सालासर भी जाके आई हूँ। मैं हर जगह हनुमान जी का मंदिर देखती हूँ, चली जाती हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है जब मेरे मायका है। इसीलिए मैं ना अभी अगर आपकी अर्जी आप स्वीकार करें तो मैं आपके हाथ पे राखी बांधना चाहती हूँ। जहाँ भी जाती हूँ ना, मेरे को यही हम बाड़मेर गए थे, तुम वहाँ भी हमें दिख रही थी। हाँ, वो झंडा लेके उसको वो मेरे ननद है, उसको भी बोला, वो आपके लिए सामान लेके। नहीं, हम उनको बाद में, पहले हम तुम्हारी अर्जी लगाने, कुछ लोगों का भला रुक जाएगा। वो मेरी धर्म ननद है। बाद में उसके बाद में पहले हम आपकी अर्जी लगा के और लोगों की अर्जी लगा दें ताकि सबका भला हो जाए। मेरे को बीच में रोक दिया था, बहुत बड़ा दुख हुआ। ठीक है, पूछो क्या समाधान चाहती हैं आप? मैं मेरे है ना दो मायका और ससुराल वाले दोनों परिवार को घर में सुख शांति प्रेम खुशियाँ देखना चाहती हूँ। जो भी दुख दरिद्र हो, भगवान को सब पता है। मैं तो कुछ नहीं बोल पाऊंगी, आधा बोलूंगी आधा रह जाएगा, लेकिन भगवान को सब पता है, पूरा ठीक कर दे। बालाजी के चरणों में ही है मेरा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में। मेरा निश्चय एक ही है, एक बार तुझे मैं पा जाऊं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। मेरे अवगण दोस्त समर्पित भगवान तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ क्या करूँ, कुछ मेरे को कुछ समझ नहीं आता। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ मेरे को ठीक कराए। जहाँ मेरे बच्चे गलत हो, मेरे घर वाले सब कोई गलत हो तो उनको ठीक कराएं। और सबको घर में सुख शांति सब पूरी, जो भी बालाजी का भक्त है उनको सबकी मनोकामना पूरी कराए। सबके घर में सुख शांति प्रेम खुशियाँ दें और भगवान सबको सद्बुद्धि दें। मेरी यही प्रार्थना है। जिंदगी भर में भगवान आपकी पूजा करती रहूं। ये पूजा आपने दी है मेरे को, इसको और दिनों दिन बढ़ाते रहे भगवान। आप पार लगा देना मेरा ये बहुसु की मनुष्य रूपी जिंदगी मिली है मेरे को, इसमें पार लगा देना। मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं बालाजी के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ और भगवान के चरणों में, राम कहो श्याम कहो घनश्याम कहो हनुमान कहो, सब एक ही है। मैं तो इनको सबको एक ही मानती हूँ। भले सीताराम कहो, भले जगदम्बे माँ कहो, तनोट माँ कहो, सब एक ही माता मानती हूँ सबको और भगवान को एक ही मानती हूँ। जय सियावर रामचंद्र भगवान की, राधे श्याम की, सालासर बालाजी की, तिरुपति बालाजी की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की। हे भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सबके अवगुण दो समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। मुझे कुछ नहीं आता है भगवान, क्या करना है सब आपको ही करना है। एक भैया नया मंच लगवाओ प्रवचन के लिए। बहुत 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 खुशी हुई भगवान आपसे मिलकर, बहुत दिनों से। मैं इसके पापा है ना रिफाइनरी, कहाँ है इनके पापा? के साथ में आई हूँ बाड़मेर से। मेरे को बहुत खुशी हुई, मैंने कहा हनुमान जी कथा मेरे को जाना है। आप बाड़मेर में ही रहती हैं? मैंने पापा से भी नहीं पूछा, मैंने कहा मेरे को पता है, पापा से पूछूं पापा मना कर देंगे। पापा को बोला मेरा भैया कैसा है आपको पता है, लेकिन है ना पापा ने हाँ नहीं बोला। मैंने कहा मैं जाऊंगी बालाजी से पूछूंगी क्या प्रॉब्लम है, भगवान ने मेरे को भैया ऐसा क्यों दिया, इसमें क्या गलती हो गया मैंने, बताओ मुझे। मेरा भाई बहुत विकलांग है, आपको पता है। भगवान आपसे कोई बात नहीं। राखी ले आई तुम? हाँ मैं लेके आई हूँ। मेरे को बहुत आनंद आता है। जहाँ हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ मेरे को ऐसा लगता है मैं पियर आ गई हूँ। मैं मेरे घर वाले पूछ रहे हैं तेरे को कैसे यार, तू बच्चों अकेली गई है। मैंने कहा मेरे कोई यहाँ कमी नहीं है, भगवान की दया से सब। कल सुबह तो इतने बंदर आए बस थे। करो बस करो हाँ। बस करो बस करो बस करो। अब जो माइक हमें दे दो, हम बोले इससे हेलो। तुम्हें भाई के बारे में क्या पूछना है? कहाँ है तुम्हारा भाई? अच्छा सुनो, 4 बातें हैं तुम्हारी। परिवार के लोग तुम्हें पागल कहते हैं। अब वो कोई कहने वाली बात नहीं है, 100% है।
क्योंकि हमारी बहना हो, ठीक है, बहुत प्यारी बहना हो, मजाक नहीं कर रहे। बस ये माइक ले लो, ज़्यादा बोलियो ना माइक से, हैं, हाँ ना भर बोलियो बस। परिवार के लोग लांछन आरोप लगाते, बहुत ज़्यादा परेशान करते, कोई भी काम नहीं होता है। बच्चे तुम्हारे नाम रोशन करेंगे। भाई को पैर व शरीर में शून्यपन है, चलने में दिक्कत है, विकलांगता बनी हुई है। 60% आराम मंत्र चिकित्सा के बल पर आपके भाई को हो जाएगी। जाओ, आशीर्वाद है। मंत्र मैं करूंगी, पापा करेंगे नहीं कर, मैं करूंगी। आप कर सकती हो। हाँ, ये बातें एकदम सही सही एकदम। और अब कुछ बोलना नहीं है तुम्हें। इनको आशीर्वाद दो बेटा। अब तुम्हें कुछ माइक दे दो हमें। अच्छा, तुम ब्लेड क्यों लाई थी? नहीं, टीका लगाने के लिए ब्लेड क्यों लाई तुम? तो ब्लेड से टीका राजस्थान में होता है क्या? हाँ ठीक है। अब हमारी बहन सुनो, हमारी सुनो बहन, भक्ति बहुत जरूरी है, पर इतनी भक्ति नहीं अपन को करनी है कि दुनिया वाले हंसें। आपको बहुत गंभीरता पूर्वक भक्ति करनी है। आप हमारी बहन हो, सदा रहोगी। आपकी बाधाओं को हम समझ सकते हैं। दुनिया वाले क्या कहते हैं हम उस चक्कर में नहीं, पर हम आपको ये कहेंगे आज से तुम्हें कम बोलना है, ठीक? और आपके ससुर साहब के लिए भी हमने अर्जी लगा दी। उनके दोनों पैरों में दिक्कत है, चलने में भी समस्या है, उनको भी आराम लगेगा। भक्ति तुम्हारी तेज बढ़ेगी, नाम रोशन करोगी, भाई को मंत्र चिकित्सा से लाभ होगा, दोनों बच्चे नाम रोशन करेंगे, घर का उपद्रव दूर होगा, ससुर के घुटने ठीक हो जाएंगे, कोई भी प्रेत बाधा नहीं है। आप नाम जप करो। आगे किसी भी पब्लिक कार्यक्रम में जाने के लिए ब्लेड लेकर के नहीं आया करो, क्योंकि उससे गलत लोग इफेक्ट समझेंगे, कोई मारपीट कर देगा, गड़बड़ कर देगा। इसलिए आगे से किसी भी प्रकार से ब्लेड या इस प्रकार का धारदार हथियार नहीं लाना है। और बालाजी के प्रति पागल हो, हमारे प्रति पागल हो, हमसे ज़्यादा आप अपने माता पिता के लिए पागल हो, ये हमारी आज्ञा है। ठीक है बहन, ये आपका अर्जी कार्ड, तुम इधर आओ बच्चे, मेरा प्यारो दमाद है। अभी दमाद लाला कहाँ है? ये तो भांजो है ना, वो कहाँ है साहब? अच्छा, उनको बहुत उपद्रव करते थे ना, ठीक। भांजे लाला खुश रहो सदा, उनको भी एक बार लेकर आना, लेकिन आज से तुम्हें सुधरना है, ठीक है? और आज से ये ब्लेड रेड लेके नहीं घूमना है। नहीं सॉरी तो ठीक है, कान पकड़ने से नहीं, अभी सेवादार सिक्योरिटी वाले अभी तुम्हें उठा ले जाते ना, ठीक है, आशीर्वाद। चलो, और एक और प्रार्थना, भारत में या राजस्थान के अन्य जो भी लोग हैं, हम ये नहीं कहते कि आपकी भक्ति कमजोर है, लेकिन हमारे जैसे पापी जीव को पाने के लिए आपको किसी भी प्रकार से ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे हमारी बेइज्जती या लोग हमें गाली बकें। ये हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। आप हमारे प्रिय हो, पर ऐसी कोई भी हरकत मत करना, क्योंकि अभी पिछली कथा में भी इंदौर में एक माताजी ने नस काट ली थी, उसके बाद हमको बहुत हृदय में कष्ट पहुंचा है। आज इन बहन जी के पास में भी सिक्योरिटी वालों ने ब्लेड पकड़ी है। तो हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस प्रकार का कृत्य किसी को भी नहीं करना है। हम आपके अपने हैं, हम कोई पराये नहीं हैं, ना तो हम कोई ऐसे हैं, लेकिन आप ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमें नीचा देखना पड़े। आप कुछ करोगी तो घर वाले आपके हमें गाली बकेंगे, और तुम अगर हमें चाहते हो तो हमें गाली मत बकवाना। इसलिए आपका प्रेम, आपकी भक्ति हमें स्वीकार है, पर ऐसा मत करना। वो ब्लेड भैया पुलिस को जमा कर दो, कहाँ है? हाँ आ जाओ, आ रहे हैं। ठीक है बहन, कहाँ से हो आप? बस बहन, यहाँ क्या कर रही हो?
हैं? कहाँ रहती हैं? कहाँ पड़ता है ये? राजस्थान में ही? यूपी की हो ना? यहाँ राजस्थान में रहती हैं। अरे वाह, बालाजी ने अच्छी सुन ली। क्या समाधान आप बालाजी से चाहती हैं, पूछो। हाँ, पूछ सकूं। हाँ, ठीक है। ये आपके पति के विषय में है, तो आप किस में उन्नति चाहते हैं? वाह, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता? हाँ, क्या हो जाता है? सिर, हाँ, स्वास्थ्य ठीक नहीं, सिर में बोझ रहता, परिवार में बहुत दिक्कत, पति की उन्नति चाहती हैं, आर्थिक विकास चाहती हैं, स्वयं का कारोबार डाल लें, बालाजी कृपा कर देवेंगे। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आपके भाई की अर्जी लगी हुई है। भाई के यहां पर पुत्र योग बनेगा, धैर्य भर रखना है, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। जी, आप खूब अर्जी लगाती हो घर पर और खूब सन्यासी बाबा की पूजा पाठ कर रही हो। आओ भैया, बस बस। क्या काम कर रहे हैं आप? वहां भी तो अभी कलेश बना हुआ है, जैसे कि हमें शक्तियों ने संकेत किया कि कलेश मचा है। वहां भी बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर करते हैं जहां आप नौकरी कर रहे हैं। व्यापार के लिए आज्ञा लगी है, आप स्वयं का कारोबार पुनः डालें, हम कवच दे दे भी, बालाजी कृपा कर देंगे और जाओ, आपका व्यापार चलेगा, आर्थिक विकास होगा, आशीर्वाद है। हाँ, उनकी अर्जी नहीं आई, हम लगा। दिसंबर तक अभी कुछ नहीं हो सकता, दिसंबर के बाद आपका समय बदलना है। 2025 के पहले महीने की 14-15 तारीख से समय आपका अलग हो जाएगा। बालाजी पर खूब भजन करना है, हम कवच देंगे और भजन बढ़ाओ, बालाजी के चरणों का कवच मिलेगा। पुरुषार्थ तुम्हारा, कृपा बालाजी की, रास्ता दिखाना हमारा काम है, सफल होना तुम्हारा काम है। वहां पूरे परिवार में भी दिक्कत बनी है, जहां यूपी में है वहां भी बहुत उपद्रव मचा है, सबके घर में दिक्कत बनी हुई है, कोई सफल नहीं हो रहा है। मैया को भी दिक्कत बन रही है, तुम्हारी माँ भी बीमार। हाँ, तो उनको तो किसी को आप धाम पर भेजो, आप पेशी रुक रुक के करो, बराबर ना आना भरे। घुटनों में पैरों में दिक्कत है, हम कर देंगे उपाय, वहां से भभूति ले लेना। अभी उसमें थोड़ा सा अवरोध बन रहा है, इसीलिए तो हमने उनको आज्ञा दी कि धैर्य रखना है, पर हम एक उपाय कर देंगे। जाओ, ठाकुर जी आएंगे, मेरी बहना खुश रहो, सदा सदा सुखी रहो, ठीक है। इसके बाद अगला जीवन भर पक्का आते रहना, ठीक है। अब दूसरे की अर्जी लगा दें, फिर धाम पे मिलते अपन, आशीर्वाद है।